हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ के किसी मोड पर, किसी कंडीशंस में या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि उनका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। वे सोचते हैं कि उनके ऊपर पूरे ज़िंदगी भर के लिए एक फेलियर का ठप्पा लग गया है। याद रखिए दोस्तों, फेलियर एक इवेंट है, आपकी लाइफ का छोटा सा पार्ट है। ये आपका पूरा लाइफ नहीं है। अक्सर हम फेल होने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लोगों के ताने हम पर हावी होते हैं। हमारे रिलेटिव्स, फैमिलीज़ या हमारे करीबी जो हमसे एक्सपेक्टेशन लगाए होते हैं, उनको पूरा न कर पाने की अंदर एक गिल्ट रहती है। लेकिन ध्यान रखें, ये सब टेम्परेरी है। लाइफ बहुत बड़ी है। आपको अभी आगे क्या करना है, आपको क्या मिलेगा और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में तो आपको अभी थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने फेलियर पर रोए नहीं, ज़रूर रोए। लेकिन अगर जिस दिन उस फेलियर की वजह से आपके आँख में आंसू आना बंद हो जाए, तो उसी दोबारा रीजंस की वजह से आपके आँख में आंसू नहीं आनी चाहिए। एक बात बताइए आप मुझे, अगर आपका कोई फ्रेंड कोई भी एक जोक मार, तो आप एक बार हंसते हैं, 2 बार हंसते हैं, उसी जोक पे 3 बार हंसते हैं। क्या आपका फ्रेंड 10वीं बार आपको वो जोक फिर से सुनाए तो क्या आप फिर से उस जोक पे हंसेंगे? आप बोलेंगे क्या पागल है यार, तू बार बार यही जोक सुनाता रहता है, मैं हर बार इसी जोक पे हंसूंगा क्या? तो सेम चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ पर फेल हो गए हैं तो आप उस चीज़ को लेके 1 बार रोएं, 2 बार रोएं, 3 बार रोएं। पर अगर हर बार आप उसी चीज़ को लेके रो रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। जब आप एक चीज़ को लेके, एक जोक्स को लेके, एक खुशी को रह के ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकते, तो आप एक दुख को, एक लाइफ के फेलियर को, लाइफ के छोटे से पार्ट को, जो कि शायद उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं रखता, उसको बार बार याद करके रोते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट फील करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करें। फेलियर लाइफ नहीं है, ये एक लाइफ का छोटा सा इवेंट है जो एक बार चला गया तो चला गया। आपको फिर से दोबारा ज़रूर मौका मिलेगा। वो नहीं मिला तो कुछ और सही, लेकिन लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आनी बंद कभी नहीं होती। अगर आप 12th में फ़ेल हो गए तो क्या प्रॉब्लम है, आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। फिर से फ़ेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि आप अपनी लापरवाही की वजह से फ़ेल हो। अगर आप अच्छे ढंग से मेहनत नहीं करेंगे और अगर आप फेल हो गए तो ये इसमें आपकी फॉल्ट है। तब तो आपको इस पे लेकर रोना भी नहीं चाहिए कि फाइनल रिजल्ट आया और आप रोने लग गए। क्यों रोने लगे? आपने तो मेहनत ही नहीं किया। अगर आप मेहनत करते हैं तब अगर आपको थोड़ा सा ख़राब लगता है कि आपका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया, तो ये एक रीज़न बन सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो इसमें आपकी फॉल्ट है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने बेसिक स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपका ध्यान पढ़ाई पे तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ पे भी बना रहेगा। फेल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने फेलियर को बार बार रिपीट करना बहुत बड़ा गुनाह है। जो आपसे गलतियाँ हो गई, मैं नहीं कहता उन्हें भूल जाओ, उन्हें याद रखो, उन पे इम्प्रूवमेंट लाओ, उन गलतियों को फाइंड आउट करो और दोबारा उन गलतियों को रिपीट ना करो। जिससे आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे 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 बेटर होती चली जाएगी और आप कब फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ में हमेशा एक बैकअप प्लानिंग ज़रूर रखें। बैकअप प्लानिंग मतलब आप अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ सुने, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करें, कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो आपको आपके मेन गोल्स के अलावा आपको लाइफ पे एक बैकअप प्लानिंग भी प्रोवाइड करे। सपोज़ आप कोडिंग में अच्छे हैं या फिर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो बाय प्रोफेशन आप उसको चूज़ कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, जिससे आपको लाइफ में आने वाले टाइम पे एक ऐसा उम्मीद आपके साथ ज़रूर हो जिसको लेकर आप एटलीस्ट दुखी ना हो कि मेरा एक प्लान ख़राब हो गया तो क्या दिक्कत है, मेरे पास प्लान बी है, अब मैं इस पे काम करूँगा। और बिलीव मी, अगर आप अपना 100% दोनों पे देते हैं, ए और बी पे 50-50% या दोनों पे 100-100%, तो एक ना एक गोल आपका अचीव ज़रूर होगा। तो आपके सक्सेस होने के चांसेस 50% से बढ़ के 90% तक हो जाएंगे। आप अपने आप को फेलियर इसीलिए समझते हैं क्योंकि आप
लाइफ में एक गोल सेट करते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते तो आप दुखी हो जाते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते तो अपनी लाइफ में एक गोल बनाएं। अगर वो अचीव ना हो तो उसको बार बार ट्राई करें। नहीं हो तो आप अपने स्किल्स के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना एक नया गोल बनाएं और उस पर जोरों शोरों से लग जाए। आप 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने सही प्रोफेशन को चूज़ करेंगे और आप उसमें मुकाम हासिल करेंगे। तो दोस्तों, लोग सोचते हैं कि मैं अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, लाइफ के किसी मोड़ पे फ़ेल हो गया तो मेरे ऊपर फेलियर का ठप्पा लग गया कि मैं तो फेल हो गया। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। फेल होना तब गुनाह है जब आप अपनी लापरवाही की वजह से हो, लेकिन अगर आपने अपना 110% दिया फिर भी अगर वो आपके हाथ नहीं लगा तो इसमें थोड़ा दुख तो ज़रूर लगता है। किन्हीं को तो बहुत बड़ा दुख लगता है, लगना भी चाहिए। तो अपनी गलतियों से सीखें। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिला तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रही होंगी जो बाकियों को मिला, आपको नहीं मिला। तो उन कमियों पे काम करें, उनको और बेहतर तरीके से करें। और जिन्होंने उस गोल को अचीव किया है, आप उनके भी टारगेट्स को तोड़ने का ट्राई करें, जिससे आपका टारगेट सिर्फ इस गोल को अचीव करना नहीं रह जाएगा बल्कि उन रिकॉर्ड्स को भी तोड़ना हो जाएगा जो और लोगों ने उस गोल से रिलेटेड बनाए हैं। लोग लाइफ के 1-2 इवेंट में फेल होने के बाद ऐसा सोचने लगते हैं कि उनका लाइफ ख़त्म हो गया है, और कुछ लोग तो लाइफ के बहुत बड़े और ख़राब डिसीजंस भी ले लेते हैं और अपने लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, फेस देम इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का पार्ट है और आप उसको कैसे फेस करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं, ये लाइफ का आर्ट है। अब आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप किसी एग्ज़ाम में या किसी पर्टिकुलर फील्ड पे फेल हो गए तो आप अपने पूरे लाइफ की एक पूरा जर्नी है, आप उसको तो पूरा फेल नहीं कर देंगे ना। सपोज़ आप कभी पिकनिक के ट्रिप पर जाते हैं तो वो आपकी एक जर्नी हुई। अगर बाई चांस आप अपने साथ एक पानी का बोतल भूल जाते हैं तो क्या आप रास्ते से उतर के घर वापस जाने लगते हैं कि मुझे पिकनिक पे नहीं जाना? आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि कोई नहीं, आगे पानी मिल जाएगा। तो सेम चीज़, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और किसी स्पेसिफिक फील्ड पे फेल हो गए या फिर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे फेल हो गए तो उसका ये मतलब नहीं कि आगे की जर्नी ख़राब हो गई। आपको ये कहना आना होगा, कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगले बार सही, आगे ज़रूर मिल जाएगा। तो ये उम्मीद के साथ लाइफ में आगे बढ़े। फेलियर तब तक आप पर हावी नहीं होगा जब तक आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं करने देंगे।